Hello friends, Assalamu alaikum. Now our today's topic is subject verb agreement. ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? देखें, सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं जी नाउन या प्रोनाउन। ठीक हो गया। नाउन क्या होता है जी हमारे पास? नाउन की भी टाइप्स हैं, लेकिन हम सिर्फ बता देते हैं अभी ना। जैसे असलम प्ले क्रिकेट, इसमें असलम जो है हमारे पास, हम ले लेते हैं जी असलम प्लेज क्रिकेट। इसके अंदर जो हमारे पास ये असलम है, ये हम इसको कहेंगे नाउन। प्लेज ये हो गया वर्ब, और क्रिकेट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ही प्लेज वेल। अब इसके अंदर ही ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन वो चीज़ होती है जिसे हम नाउन से रिप्लेस करते हैं। अब अगली लाइन यही है, मीन्स कि असलम प्लेज क्रिकेट, ही प्ले वेल। अब ही जो है हमारे पास वो एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन मीन्स जिसे हम रिप्लेस करते हैं असलम नाउन से। नाउन से हम जिसको रिप्लेस कर सकते हैं उसी को प्रोनाउन कहेंगे। अब नाउन और प्रोनाउन तो हमने देख लिए। अब होता है वर्ब। वर्ब हम कहते हैं काम को, किसी भी, यहाँ पे प्लेस काम है, यहाँ पे भी प्लेस काम है, दोनों वर्ब हैं। काम को हम कहेंगे वर्ब। ऑब्जेक्ट जो हम काम कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या ताल्लुक़ है उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। इसलिए वजह से इसको कहते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, ये तो हो गया जी सब्जेक्ट और वर्ब का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहला रूल है हमारे पास कि जिसमें हम फॉलो करते हैं S1 को, मीन्स कि सब्जेक्ट वन फॉलोड। हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं जी कि ये है जी हमारे पास सेंटेंस एक। इसके अंदर हमारे पास द प्रिंसिपल, ये हो गया सब्जेक्ट वन, और द टीचर्स ये हमारे पास है सब्जेक्ट टू। अब हमने इसके मुताबिक वर्ब लगाना है। वर्ब हमारे पास किसके मुताबिक आएगा ये हमने देखना है। हमारे पास कुछ लफ्ज़ होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, नो लेस देन, विद आ जाए दरमियान के अंदर। तो हमने सबसे पहले देखना है कि पहला जो सब्जेक्ट है हमारे पास उसके मुताबिक हमने यहाँ पे वर्ब लगाना है। अब पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? अगर तो वो होगा सिंगुलर, अगर वो होगा सिंगुलर तो हम ये जो कुछ लफ्ज़ हैं इसके बाद यह, एक मिनट, हम ऐसे करते हैं, पहले वो लफ्ज़ देख लेते हैं जिनके बाद अगर तो ये लफ्ज़ दरमियान में आ जाए तो हमने सब्जेक्ट वन वाले को देखना है। वो लफ्ज़ हमारे पास आते हैं, मैं पहले ही लिख लेता हूँ। ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, इनको कहते हैं हम सिग्नल वर्ड्स। कि जब भी ये किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट पहला होगा, एक सब्जेक्ट बाद में होगा, दरमियान के अंदर ये लफ्ज़ होंगे, तो हमने इन लफ्ज़ को देखते हुए हमने पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हमने वर्ब लगाना है इसके अंदर। अब वो लफ्ज़ कौन से हमारे पास आते हैं जी? वर्ड्स नोट, एंड नोट, नोट, बट, और उसके बाद विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, नो लेस देन, और इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। ये कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं।
जब भी ये वर्ड्स दो सब्जेक्ट के दरमियान में आ जाएंगे तो हमने इन वर्ड्स को देखकर पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हमने वर्ब लगाना है। जैसे ये देखिए हमने लिखा हुआ है इसके अंदर विद है, अलोंग विद। अलोंग विद हमारे पास ये वर्ड आया हुआ है अलोंग विद इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सिग्नल वर्ड और इसके मुताबिक हमने पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हुए कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अब इसके अंदर हमारे पास है सिंगुलर, तो हमने जो आगे लगाएंगे हम वर्ब वो हमारे पास आएगा सिंगुलर। द प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल हैज़ आ जाएगा, हैज़ एडवाइज द स्टूडेंट्स। पूरा सेंटेंस बनेगा द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स हैज़ एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। तो ये सिग्नल वर्ड्स है हमारे पास। ये जब भी किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स होंगे, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, दरमियान में ये जब ये सिग्नल वर्ड्स सारे आ जाएंगे, कोई भी आ जाए, तो हमने किस सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है, पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हुए हमने वर्ब लगाना है। वो अगर सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर लगाएंगे, अगर तो वो प्लूरल होगा तो हम ये प्लूरल लगा देंगे। लेकिन जब इस सेंटेंस में हमने देखा है कि पहला जो सब्जेक्ट हमारे पास वो सिंगुलर है, इसी हिसाब से हमने जो वर्ब लगाया है वो भी सिंगुलर लगाया है। अब आगे हम कुछ और एग्जांपल देते हैं। अब जैसे आप देखें यहाँ पर अलोंग विद ठीक हो गया। सबसे पहले तो आप ये ना रिवाइज करें, इसको बार बार रिवाइज करें ताकि ये आपको जहन में बैठ जाए और याद हो जाए। क्या है जी हमारे पास वर्ड्स नॉट, एंड नॉट, बट नॉट, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, नो लेस देन, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये लफ्ज़ हैं। अब हमारे पास देखते हैं जी एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से हमारी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो द टीचर्स अलोंग विद द प्रिंसिपल डैश एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। हमारे पास कीवर्ड क्या है, हमारे पास सिग्नल वर्ड के अंदर हमने जब देखा है तो अलोंग विद आ गया, ये हमारे पास कीवर्ड आ गया। इधर सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है। हमने ये नहीं देखना कि पहले हम सेंटेंस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास वो भी चेंज हो सकते हैं। तो जब पहले वाला हमने देखा अलोंग विद, इधर प्रिंसिपल था इसलिए हैज़, प्रिंसिपल क्या है जी सिंगुलर है इसलिए हमने सिंगुलर लगाया। अब यहाँ पर अलोंग विद से पहले टीचर्स एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो हमने जो वर्ब लगाना है वो हमने लगाना है अलोंग विद को देखते हुए जो सब्जेक्ट 1 होता है हमारे पास, इसके मुताबिक हम लगाते हैं वर्ब। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे लगा देंगे हैव। ओके, अब इसी तरह एक और एग्जांपल है ही एज वेल एज आई डैश रोंग। अब यहाँ पे हमारे पास सिग्नल वर्ड क्या है, एज वेल एज। ये देखें ये एज वेल एज, ठीक हो गया। अब इससे पहले वाले सब्जेक्ट को हमने देखना है, वो सिंगुलर है ही, सब्जेक्ट 1, ये सब्जेक्ट 2 आ गया हमारे पास। पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे तो ये ही है, ही के साथ हम लगाते हैं इज़। नो डाउट कि ये आपको पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, ही एज वेल एज आई इज़ रोंग, बट द रूल इज़ कि जब हमें कभी भी ये लफ्ज़ मिल जाएंगे तो हमने पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है, पहले वाला सब्जेक्ट जो होगा हमने वर्ब उसी के मुताबिक लगा देना है। ओके, अब हम चलते हैं S2 वाले पैकेज की तरफ कि जिसमें हमारे पास S2 यानी कि सब्जेक्ट 2 फॉलोड होता है। इसमें भी हमारे पास चंद लफ्ज़ हैं, पहले हम देख लेते हैं जी। इसके अंदर ये जी हमारे पास सिग्नल वर्ड्स आ गए। कौन कौन से सिग्नल वर्ड्स हैं अब हम देखते हैं जी। नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। अब ये ज्वाइंट वर्ड्स भी कहते हैं इनको हम, कि ये सेंटेंस में एक साथ ही आते हैं, नाइदर नोर, आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो। आप इसको ना जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना जल्दी आपको समझ आएगा और उतना ही जल्दी आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, कौन कौन से लफ्ज़ हमारे पास दोबारा पढ़ते हैं जी। नाइदर नोर,
आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। यही 3 वर्ड्स हैं, इनको हम कहेंगे सिग्नल वर्ड्स, कि जिसकी 2 सब्जेक्ट्स के S1 और S2 यहाँ पर। उसके बाद आता है जी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। ठीक हो गया। अब इन 2 सब्जेक्ट के दरमियान में अगर ये लफ्ज़ हमारे पास आ जाएं तो हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे S2 के मुताबिक। किसके मुताबिक? S2 के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब हम इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं, वो सही समझ आ जाएगी। तो आप ये वर्ड्स याद कर लें। कौन से वर्ड्स हैं जी हमारे पास? नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। जी अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। आपको याद होगा कि हमने कौन से वर्ड्स पढ़े थे, सिग्नल वर्ड्स, जो जिसमें हम S2 को फॉलो करते हैं। वो लफ्ज़ थे हमारे पास नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। ये आप जितनी दफ़ा रिपीट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, उतना जल्दी आपको याद करना आसान होगा। अब हमने देखना ये है कि हमने नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा हमने उसके मुताबिक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब हम देखते हैं जी, हमारे पास नाइदर नॉर मिल गया हमें, सब्जेक्ट 1 हमारे पास ये हो गया, सब्जेक्ट 2 हमारे पास ये हो गया। इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा हमने, यानी कि सब्जेक्ट 2, हमने उसके मुताबिक हमने वर्ब लगाना है। तो आई के साथ आएगा एम, आई एम एब्सेंट। नाइदर यू नॉर आई एम एब्सेंट। अब आ गया आइदर और वाला, देख लेते हैं जी। आइदर आई और ही, हमने किसके मुताबिक लगाना होता है? सब्जेक्ट 2 के मुताबिक लगाना होता है। इसके मुताबिक आएगा इज़ प्रेजेंट। ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या ताल्लुक होता है हमने उस इसलिए। तो अब आगे जी नॉट ओनली बट आल्सो की भी एग्जांपल देख लेते हैं जी हम। तो नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए तो हमने सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। ये नहीं कि यहाँ पे हमने वर नहीं लगा देना कि हर बुक्स, तो आगे आ जाएगा जी वर। नहीं, वर नहीं आएगा। हमने नॉट बट आल्सो के बाद वाले को, हमने सब्जेक्ट 2 को देखना है। सब्जेक्ट 2 में हमारे पास क्या है जी? सिंगुलर है। ठीक हो गया, सिंगुलर। तो सिंगुलर के मुताबिक आएगा हमारे पास वाज। इट इज़ पैसिव वॉइस। नॉट ओनली हर बुक्स बट आल्सो हर वॉच वाज स्टोलन। ये ठीक हो गया? ठीक है, ये तो हो गया जी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के हमने पढ़ लिया। अब अगली बात आती है जी हमारे पास कि जिस किसी सेंटेंस में आपको मिल जाए द नंबर ऑफ, आगे जो हमारे पास नाउन आएगा वो तो आना ही प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे द नंबर ऑफ है। बहुत सारों की हमने बात की, तो इसीलिए आएगा स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब कभी भी द आ जाएगा तो द के साथ हमने लगाना है इज़। क्या लगाएंगे हम? इज़। हेल्पिंग वर्ब को हमने द के मुताबिक देखना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया ना, हमने द के मुताबिक देखना है, तो ये आएगा सिंगुलर। इज़ अटेंडिंग द क्लास। जैसे अब हम यहाँ देखते हैं कि जी द आ गया हमारे पास, द नंबर ऑफ। हमने जो इसके साथ सब्जेक्ट लगाएंगे वो तो हमने प्लूरल लगाना है हर सूरत में। पीपल प्लूरल होता है। ठीक हो गया, द नंबर ऑफ आ गया। अब हमने इसके मुताबिक जो वर्ब लगाना है वो हमने द को देखते हुए लगा देंगे हम सिंगुलर। इज़ कमिंग टू द बाज़ार। द नंबर ऑफ पीपल इज़ कमिंग टू द बाज़ार। ये हो गया हमारे पास तीसरा रूल। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे रूल की तरफ। तीसरा रूल ख़त्म हो गया। तीसरे रूल में हमने क्या सीखा था कि जी द नंबर ऑफ आ जाए ना हमारे पास तो हमने सिंगुलर लगाना है द को देखते हुए। अब इसी तरह जो अगला रूल है इसमें हमारे पास है कि जी अगर तो आ जाए आ नंबर ऑफ, इसी तरह यहाँ पे भी आएगा स्टूडेंट्स। दोनों के अंदर हमने यहाँ पे नाउन होगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि हमने द नंबर ऑफ या आ नंबर ऑफ हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत सारे होंगे, तो इसी वजह से नाउन तो हमारे पास होगा प्लूरल। ठीक हो गया।
अब इसमें द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ में बेसिक फ़र्क हमारे पास वर्ब का आता है। द आएगा तो हमारे पास सिंगुलर आएगा, और अगर आ आएगा तो हम लगाएंगे यहाँ पे प्लूरल। जैसे आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास। ठीक हो गया कि जी, अगर हमने देख लो ये याद रख लो, द आएगा तो सिंगुलर आएगा। अगर तो आ गया, हमने लफ्ज़ देख लिया आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद हमेशा प्लूरल आएगा। स्टूडेंट्स नहीं हमने देखना, हमने देखना आ नंबर ऑफ, जैसे ये द नंबर ऑफ। तो इसी वजह से आ के बाद हमने प्लूरल लगाना है और द के बाद हमने लगाना है सिंगुलर। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे भी देखें जी, हमारे पास आ नंबर ऑफ है, तो जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा उसमें हम लगा देंगे प्लूरल। क्यों लगाया हमने प्लूरल? आ की वजह से। आ को हमने देखते हुए हमने यहाँ पे प्लूरल लगाना है। और दा अगर आएगा तो अब हम सिंगुलर लगाएंगे, आ आएगा हमारे पास तो हम लगाएंगे